हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हर बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान फॉर बीएड स्टूडेंट्स। अगर आप माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल के लिए नर्वस हैं या समझ नहीं आ रहा कि माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे बनाएं, देन डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप खुद कॉन्फिडेंटली माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ माइक्रो लेसन प्लान दे पाओगे अपनी प्रैक्टिकल के। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ट्रेनिंग है या टेक्निक है जिसमें शॉर्ट टाइम, स्मॉल कंटेंट, सिंगल टीचिंग स्किल पर फोकस किया जाता है। इसमें फोकस किया जाता है शॉर्ट टाइम के अंदर सिंगल स्किल, सिंगल स्किल और स्मॉल कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। इसका मेन एम होता है टीचर ट्रेनी की टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना। इसलिए माइक्रो लेसन प्लान भी सिंपल, शॉर्ट और फोकस्ड होता है। माइक्रो लेसन प्लान एक रिटन प्लान होता है जो माइक्रो टीचिंग के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर मेनली 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट प्लान, सेकंड टीच, थर्ड फीडबैक, फोर्थ है रीटीच, फिफ्थ रीप्लान एंड नेक्स्ट फिर से टीच एंड प्लान। ये हमारी एक साइकिल बनती है जिसमें हम माइक्रो लेसन को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स की। कितने टाइप की स्किल प्रेजेंट होती है? फर्स्ट स्किल होती है हमारी इंट्रोडक्शन की, इंगेजिंग स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस द लेसन। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पर फोकस रखते हैं। नेक्स्ट स्किल होती है क्वेश्चनिंग। इसके अंदर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं और बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल, आस्किंग क्वेश्चंस टू चेक अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लेनेशन। इसमें हम क्लियर एक्सपेरिमेंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं और कंसेप्ट को समझाते हैं स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इसमें हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर बच्चों को मेन हेडिंग, कंसेप्ट और अटेंशन ग्रैब करते हैं। राइटिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट और लास्ट हमारी स्किल होती है री इन्फोर्समेंट स्किल। इसमें हम प्राइजिंग, इंकरेजमेंट स्टूडेंट्स को करते हैं। इसमें हम गुड, वेरी गुड, शाबाश जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो माइक्रो लेसन प्लान है वो एक रिटन प्लान होता है जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम, देन क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद टीचिंग एड्स एंड प्रीवियस नॉलेज या इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या कर डालते हैं। नेम ऑफ टीचर या स्टूडेंट, प्यूपिल टीचर का नेम, क्लास और ग्रेड, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, टाइम एंड पीरियड, ड्यूरेशन इसमें 5 से 15 मिनट तक की हो सकती है। लर्निंग किस क्लास के लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस। हम इसको समझा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन सिंपल स्टेप। स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस करेक्टली। नेक्स्ट टीचिंग एड्स आती हैं जिसमें मटेरियल रिक्वायर्ड भी होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक एंड डस्टर। इसमें हम चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, और इसमें हम प्लांट को एक मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एड्स के बाद हम प्रीवियस नॉलेज या इंट्रोडक्शन डालते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हम चेक करते हैं कि बच्चों को कितना आता है, फिर उसी बेसिस पे हम उस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। बिगनिंग में हम क्या पूछेंगे, व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक देयर फूड। भोजन बनाने के लिए पौधों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट वाटर,
water, sunlight and CO2. Motivate them by saying today we will learn how plants make food through photosynthesis. इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है वो टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब आते हैं लेसन प्लान के पूरे फॉर्मेट पर। हमने फॉर्मेट में क्या क्या देखा, बेसिक डिटेल्स, फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद एम, प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन को अब हम अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। इसमें हम क्या होता है कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, इसमें हम डेफिनेशन, रॉ मटेरियल, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें हम सिर्फ एक कंसेप्ट पर फोकस रखेंगे। एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए। क्वेश्चंस का मेन एम होता है अंडरस्टैंडिंग चेक करना, स्टूडेंट को एक्टिव रखना। जैसे हम पूछ सकते हैं विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ब्लैक बोर्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। माइक्रो लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टॉपिक, इम्पोर्टेंट कीवर्ड और डायग्राम बना सकते हैं। हैंड राइटिंग नीट और रीडेबल होनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं। जब स्टूडेंट सही आंसर दे तो रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। हम प्रेजेंटेशन में कैसे बताएं एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक, किसकी टर्म के साथ, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर के साथ। नेक्स्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, CO2, वाटर टू मेक फूड। क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट, वाटर एंड CO2 आर एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स। Plants make glucose, release oxygen into the air as a by product। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने ब्लैक बोर्ड पर। इम्पोर्टेंस बता दी फोटोसिंथेसिस के लिए कि प्लांट्स एंड ह्यूमन के लिए। क्वेश्चनिंग कर ली। उसके बाद में लास्ट क्या आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमें बच्चों के डेवलपमेंट का अंदाज़ा लग सकता है। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि ये सबसे पहले तो एंड में होती है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ कर देखा जा सकता है कि स्टूडेंट ने टॉपिक समझा या नहीं। उसके बाद क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम पूरा जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको समराइज कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड। सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल आर द एसेंशियल्स। ऑक्सीजन रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन या टीचर रिमार्क। टीचर का रिमार्क बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें हम क्या बता सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम स्टूडेंट नीडेड एक्स्ट्रा हेल्प इन लेबलिंग द डायग्राम। हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसको अच्छे से लेबल करना चाहिए जिससे बच्चे को क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। लास्ट में हम आपको टिप देने वाले हैं कैसे हम एक अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। उससे पहले हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं कि हम माइक्रो लेसन बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों की मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले हम कंटेंट ज़्यादा लिख देते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते और डायग्राम यूज करना भूल जाते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब हम इसको दे रहे होते हैं लेसन प्लान को, माइक्रो को, तो हमें वो याद होना चाहिए। हमारी वॉइस क्लियर और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस देखता है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट गोल्डन टिप्स के ऊपर कि सिंपल लैंग्वेज रखनी है, प्रिसाइज और क्लियर रखना है, डायग्राम और चार्ट है अगर है तो इंक्लूड करना है, 10 से 15 मिनट पर स्टिक रहना है और प्रैक्टिस पर भी हम 10 से 15 मिनट पर फोकस करेंगे। और नीटली नोटबुक विद मार्जिन एंड हेडिंग्स हमें एग्जामिनर को देनी होती है। तो ये पूरा हमारा स्क्रिप्ट था, हाउ टू प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान फॉर BA स्टूडेंट्स। अगर आपको ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग।